नमस्कार, 10 में दम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। 10 में दम में आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में काबा वर्सेस ईबा की जो लड़ाई है वो शुरू हो चुकी है। इसके अलावा बात होगी किस तरह शाह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैराना से बिसात बिछा दी है और क्या कुछ प्लान रखा है उत्तर प्रदेश के सामने, ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा रायबरेली जो कि कांग्रेस का गढ़ है, वहां से प्रियंका गांधी को अदिति सिंह ने कैसे चुनौती दी है, कैसे ललकारा है, ये भी आपको बताएंगे। और साथ ही बात होगी किस तरह की अखिलेश यादव ने रोड मैप रखा है उत्तर प्रदेश की जनता के सामने कि अगर सपा आ गई तो 22 लाख रोजगार दिए जाएंगे। लेकिन शुरुआत सत्ता का कैराना प्लान से। तो यूपी में बीजेपी ने आज पश्चिमी यूपी के कैराना में ईबा किया। आज बीजेपी के चाणक्य ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रचार की कमान खुद संभाली। प्रचार को नई धार देते हुए शाह ने डोर टू डोर लोगों से फेस टू फेस संपर्क किया, संवाद किया और भरोसा दिलाया कि बीजेपी लोगों की पार्टी है, इसलिए लोगों के लिए ही काम कर रही है। तो दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर कैराना से अमित शाह ने बनाया सत्ता वापसी का प्लान। कैसे तैयार किया है जरा देखिए। हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। कैराना के माध्यम से कश्मीर बनाने की ओर का सपना देख रहे थे। उत्तर प्रदेश विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है। बीजेपी के चाणक्य का सत्ता वाला प्लान। पलायन पर पंच, बिछ गई बिसात। शाह की हुकार, बीजेपी 300 पार। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने डोर टू डोर प्रचार की शुरुआत कैराना से की। इस दौरान उत्साहित लोग जय श्री राम के नारे लगाते रहे। शाह पर फूलों की वर्षा करते रहे। यूपी में बीजेपी की वापसी के लिए शाह ने रणनीति के तहत कैराना को चुना। ये वही कैराना है जहां 2017 से पहले पलायन का मुद्दा गर्म था। शाह ने कहा कि योगी सरकार आने के बाद पलायन कराने वाले लोगों का ही पलायन हो गया। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। शाह ने जहां साफ कर दिया कि योगी सरकार में पलायन कराने वाले लोगों का ही पलायन हो गया है, वहीं उन्होंने फिर दावा किया कि इस बार भी बीजेपी 300 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है। फिर से एक बार यहाँ योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनानी होगी। सभी लोगों की एक ही आवाज सुनाई पड़ती है कि इस बार भाजपा 300 पार। शाह ने जहां घर घर जाकर बीजेपी को जिताने की अपील की, वहीं पलायन पीड़ित रह चुके लोगों से भी मुलाकात की। लोगों ने अमित शाह को कैराना आने के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि योगी सरकार में वो पूरी तरह सुरक्षित है। अब माहौल बिल्कुल ठीक हो गया और ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं और सब लोगों से ये प्रार्थना करते हैं कि इसी सरकार को लाया जाए ताकि बदमाश जो है बिल्कुल यहाँ से खत्म हो जाए। पलायन के पीड़ित रहे लोग कितनी बेसब्री से शाह का इंतजार कर रहे थे, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि एक महिला से जब रिपब्लिक भारत की रिपोर्टर ने बात करने की कोशिश की तो वो रोने लग गई। कहने लगी, एक पिता आ रहा है अपनी बेटी के पास, एक भाई आ रहा है अपनी बहन के पास। सब बर्बाद हो गया, जो भी कुछ थी जमा पूंजी सब बर्बाद हो गई थी। मेरी आंखों में आंसू इसलिए हैं कि मुझे लग रहा है आज एक पिता आ रहा है अपनी बेटी से पूछने के लिए कि बेटी क्या हुआ। तो इसलिए हम लोग जब बीजेपी की सरकार आ गई और वो लोग पकड़े गए, उसके बाद हम लोग आए हैं। योगी जी है, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि वो दिन रात लगे रहते हैं कि गुंडाराज खत्म हो, बहनों को बेटियों को सुरक्षा मिले। पलायन का दर्द बहुत बड़ा होता है। अपना घर, अपनी जमीन छोड़ना आसान नहीं होता। 2017 से पहले जो लोग कैराना से पलायन कर रहे थे, योगी सरकार आने के बाद लोग वापस लौटे और अब वहां आराम से रह रहे हैं। बुलंदशहर में डोर टू डोर प्रचार की शुरुआत के दौरान सीएम योगी ने कहा कि कैराना को कश्मीर बनाने वालों की साजिश नाकाम हुई। हमारी सरकार ने दंगाइयों को जेल में डाल दिया है। जो लोग
प्रदेश में कैराना के माध्यम से कश्मीर बनाने की ओर का सपना देख रहे थे, हमने उनको बोल दिया कि अब कश्मीर भी इस देश का स्वर्ग बन रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है। योगी ने जहां कैराना को लेकर पूर्व की अखिलेश सरकार पर सवाल उठाए, वहीं सीएम योगी ने दंगाई और हिस्ट्री शीटर को टिकट देने को लेकर भी समाजवादी पार्टी पर जोरदार प्रहार किया। 66% टिकट भारतीय जनता पार्टी की सूची में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति के प्रत्याशियों को प्राप्त हुए हैं। दूसरी तरफ वे पेशेवर दंगाई, पेशेवर अपराधी, पेशेवर हिस्ट्री शीटर इस समाजवादी पार्टी की सोच के अनुरूप समाजवादी पार्टी की सूची की शोभा को भी बढ़ा रहे हैं। अमित शाह को सत्ता का बड़ा रणनीतिकार माना जाता है। यही कारण है कि बीजेपी के चाणक्य ने कैराना से घर घर प्रचार की शुरुआत की। बीजेपी की रणनीति के तहत ही पलायन, दंगे और नाहिद हसन के मुद्दे को जोर शोर से उठाया जा रहा है। वो यहाँ के लोगों को बताना चाहती है कि पहले और अब की सरकार में क्या फर्क है। अब देखना होगा बीजेपी का पश्चिम वाला प्लान कितना हिट साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ेंगे। 2017 में रायबरेली सीट से कांग्रेस के टिकट पर बम्पर जीत दर्ज करने वाली रायबरेली की विधायक अदिति सिंह इस बार भी चुनावी मैदान में है। रायबरेली सीट से ही चुनावी मैदान में है, लेकिन इस बार पार्टी बदल चुकी है, बीजेपी से है। और बीजेपी में आते ही उन्होंने प्रियंका गांधी को ललकार दिया कि रायबरेली से चुनाव लड़कर दिखाएं प्रियंका, और साथ ही कहा कि कांग्रेस खत्म होती जा रही है, अगर इन चुनावों में 2 सीट भी बचा ले तो बहुत बड़ी बात होगी। देखिए क्या कह रहे हैं। तो मैंने थोड़ा चिढ़ के कह दिया, क्योंकि बार बार आप लोग वही सवाल कर रहे हैं। सीएम फेस पर प्रियंका का यू टर्न। मैं तो चाहती हूँ वो रायबरेली आए, एक ही बार में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो प्रियंका को अदिति की ललकार। प्रियंका गांधी के सीएम फेस को लेकर यू टर्न लेने के बाद आज प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस के गढ़ से ही बड़ी ललकार मिली है। किसी और से नहीं, कांग्रेस से खुद विधायक रह चुकी अदिति सिंह से। 2017 में अदिति सिंह रायबरेली से कांग्रेस के टिकट पर बम्पर वोटों से जीत गई थी, लेकिन अब अदिति बीजेपी में है और अदिति को बीजेपी ने रायबरेली से ही टिकट दिया है। अदिति सिंह ने प्रियंका गांधी पर आज तीखे शब्द बाण चलाए और कहा, अगर कांग्रेस यूपी में 2 सीट भी जीत जाए तो बड़ी बात होगी। यूपी में तो देखिए उनका मतलब 1-2 सीटों पे भी अगर वो अपनी जमानत बचा लें तो बहुत ही बड़ी बात होगी। यहाँ तो उनका कुछ है ही नहीं, पर जहाँ उनका थोड़ा स्कोप है और जहाँ वो सत्ता पक्ष हैं जैसे पंजाब में, या जहाँ वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और पलट के उनकी सरकार आ भी जाती है जैसे उत्तराखंड में, गोवा में, आप वहाँ क्यों नहीं दे रहे हैं? अदिति सिंह ने कहा कि कांग्रेस लीडरशिप क्राइसिस से जूझ रही है, निरंतर हार रही है। मैं चुनौती देती हूँ, प्रियंका गांधी यहाँ आएं और रायबरेली से लड़कर दिखाएं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लीडरशिप क्राइसिस है उनका बहुत ही ज़्यादा। लीडरशिप है ही नहीं। क्या कांग्रेस में और कोई अच्छे नेता नहीं है या और कोई एक्सपीरियंस नेता नहीं है? उनको अपना शीर्ष नेतृत्व बदलना चाहिए। मैं तो चाहती हूँ वो रायबरेली आए। इस बार के चुनाव में अदिति अपनी जीत को लेकर 100% आश्वस्त हैं। अभी तो बस पूरा फोकस चुनाव जीतने पर है। जहां हो सकता है प्रदेश के मुद्दे उठाती हूँ जिसके बारे में मुझे अच्छी नॉलेज है या जो मुझे बहुत ज़्यादा ज्वलंत मुद्दे लगते हैं, बट उससे ज़्यादा भी मैं कोई कुछ नहीं सोच रही हूँ। आश्वस्त हैं जीत को लेकर? 100%। बीजेपी से नजदीकी को लेकर अदिति सिंह को कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया था। फिर नवंबर 2021 में अदिति ने औपचारिक तौर पर बीजेपी ज्वाइन की। अदिति सिंह के पिता अखिलेश कुमार सिंह अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से 5 बार रायबरेली के विधायक रह चुके हैं। अदिति सिंह ने यूएस के ड्यूक विश्वविद्यालय से मैनेजमेंट की पढ़ाई की। फिर राजनीति में आने से पहले अदिति सिंह सामाजिक संस्थानों से भी जुड़ी हुई थी। 2017 में अदिति ने 90,000 के वोट अंतर से जीत दर्ज की थी। अदिति की गिनती कम उम्र के विधायक बनने वाले नेताओं में की जाती है। 22 में यूपी की लड़ाई में दल बदलने वाले नेता कम नहीं, न ही चुनौतियां कम हैं। अब देखना यह है कि अदिति की ललकार पर प्रियंका क्या जवाब देती हैं। साथ ही क्या अदिति 2017 वाली जीत 2022 में दोहरा पाएंगी?
ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बार के विधानसभा चुनावों में हर पार्टी इस बात पर फोकस कर रही है कि किसका प्लान किससे ज्यादा बड़ा है और जनता तक वो कितना पहुंच रहा है। बड़े सपा नेता जनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि के मौके पर समाजवादी पार्टी के मुखिया ने बड़ा ऐलान कर दिया। न सिर्फ ऐलान कर दिया बल्कि वादा कर दिया कि अगर 22 में सपा की सरकार आई तो 22 लाख नौकरियां IT सेक्टर में दी जाएंगी। सुनिए जरा। 22 लाख नौजवानों को रोजगार से जोड़ने का काम समाजवादी सरकार में होगा। अखिलेश जी के लिए IT है इनकम फ्रॉम टेरर। यूपी में चुनावी बयार बह रही है। सत्ता पाने के लिए बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। 300 यूनिट फ्री बिजली के बाद अखिलेश ने सरकार बनने पर IT सेक्टर में 22 लाख से ज्यादा नौकरी देने का संकल्प लिया। समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि के मौके पर अखिलेश यादव ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं IT सेक्टर में युवाओं को नौकरी देने का संकल्प लिया। अखिलेश के संकल्प पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को 22 में जब सरकार बनेगी तो 22 लाख नौजवानों को उससे ज्यादा सीधा रोजगार से जोड़ने का काम और उस तरह के फैसले, उस तरह की पॉलिसी बनाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। अखिलेश जी के लिए IT है इनकम फ्रॉम टेरर। और उनके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? नाहिद हसन, मुख्तार अंसारी और यूनुस खान। यही नहीं, अतीक अहमद से लेकर बाकी नाम गिने जाएं, ये इनके IT के ब्रांड एम्बेसडर थे, इनकम फ्रॉम टेरर। 2022 की सियासी जंग को जीतने के लिए अखिलेश यादव भी पूरा जोर लगा रहे हैं। फ्री बिजली के बाद अखिलेश अब नौकरी देने के बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। अखिलेश के वादों पर बीजेपी सवाल उठा रही है। अब देखना होगा कि जनता अखिलेश के वादों पर कितना भरोसा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और 10वें दम में बात यूपी चुनावों को लेकर कैसे बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। अमित शाह आज कैराना में डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे तो योगी बुलंदशहर में घर घर प्रचार के जरिए बीजेपी को वोट देने की अपील कर रहे थे। तो वहीं यूपी के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक के साथ बापू भवन चौराहे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने चुनावी प्रचार किया। ब्रजेश पाठक जी विधायक हैं और वो अपनी पार्टी का प्रचार यहाँ पर कर रहे हैं। ब्रजेश जी, मध्य से आप आते हैं, इसीलिए यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने तय किया प्रदेश भर के सभी चौराहों पर, सभी मोहल्लों में, सभी गाँवों में हम जनसंपर्क करेंगे। आज जबरदस्त जनसंपर्क अभियान की शुरुआत आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वयं कैराना से की है। वो घर घर जा रहे हैं। उसी के तहत हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों को लेकर जनता के बीच में उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं और उनको याद दिला रहे हैं कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जिस ढंग से माफिया राज, गुंडई हावी थी, बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में थी, व्यापारियों का धन लूटा जा रहा था, अपहरण किया जा रहा था, आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी जी ने स्थापित किया है और लोगों का आशीर्वाद हम मांग रहे हैं। तो सर, क्या लग रहा है, मतलब ये 5 लोग के साथ कैंपेन करना, जनता तक मैसेज जा रहा है? देखिए, कोरोना महामारी है और भारत निर्वाचन आयोग ने जो नियम कानून बनाए हैं उनके तहत हम कानून का पालन करते हुए प्रचार कर रहे हैं और हमारी पार्टी का मानना है कि जो भी कानून है उनको हम मानेंगे और जनता तक जाएंगे। क्योंकि पूरे 5 वर्ष जनता के बीच में रहकर भाजपा ही काम करती है, बाकी सभी दल केवल चुनाव के समय आते हैं और निकल जाते हैं। इसलिए जनता अच्छी तरह समझती है कि भाजपा ही वो दल है जो हमको ठीक से प्रकार से अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। जनता तक मैसेज पहुंच, पूरी जनता तक हम संपर्क में है, रोज संपर्क में है। एक सवाल और है सर, आज चूंकि गृह मंत्री जी कैराना में हैं, तो एक कैराना से क्या मैसेज देने की कोशिश? कैराना में आप जानते हैं कि जिस प्रकार समाजवादी पार्टी के शासनकाल में दंगे हुए थे, 1000 से अधिक दंगे सपा के शासनकाल में हुए थे। हमारी बेटी को छेड़ा गया, उसके बाद उसके भाई की हत्या की गई और समाजवादी पार्टी के तत्कालीन मंत्री आजम खान ने जिस ढंग से बेटी के भाई पर पुलिस में जबरदस्त उसको उत्पीड़न कराया, उसके साथ मारपीट कराई, फिर उसकी हत्या हुई। उसके बाद जो स्थिति प्रदेश की थी, आप जानते हैं कि दंगाइयों ने प्रदेश को पूरी तरह से डिस्टर्ब किया था। कोरोना में एक कैंप लगा था, उसमें 50 से अधिक नवजात शिशु मारे गए थे।
तो उत्तर प्रदेश के लोगों को अभी भी समाजवादी पार्टी के शासनकाल की याद है कि गुंडे, माफिया, मवाली, दंगाई हावी हैं। समाजवादी पार्टी ने जो पहली सूची जारी की उससे साबित हो गया कि सपा दंगाइयों की समर्थक पार्टी है।